हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रिसेंटली लॉन्च क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक बहुत ही यूनिक क्रेडिट कार्ड है और जिसे लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब यूपीआई ऐप से जो आप स्कैन एंड पे के ट्रांजेक्शन करते हो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और उसके वजह से क्रेडिट कार्ड की पॉपुलरिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। बट रिसेंटली एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बैंक्स के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने का ऑप्शंस अवेलेबल करके दिया है, जिसके तहत आप भीम ऐप के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हो और स्कैन एंड पे करते समय क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड सेक्शन में नंबर 1 प्लेयर है। और जब भी यूपीआई के अंदर क्रेडिट कार्ड को इंटीग्रेट करने का मौका आया तो एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड को पहले ही इंटीग्रेट कर लिया था। तो एचडीएफसी बैंक ऐसा पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसने भीम ऐप के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को इंटीग्रेट किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसे इंट्रोड्यूस किया है एचडीएफसी बैंक ने, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीआई ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्कैन एंड पे के ट्रांजेक्शन कर पाओ। तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आज का वीडियो पूरा देख लेना, ताकि आपको समझ में आए इस कार्ड के आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपके लिए कार्ड बेनिफिशियल है भी कि नहीं। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस कार्ड के ऊपर लगने वाले चार्जेस और फीस के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एज ए ज्वाइनिंग फीस 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी, मतलब 18% जीएसटी जो लगता है उसको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एनुअल फीस भी पे करनी पड़ेगी, जो कि है 250 प्लस जीएसटी। बट एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अगर आप एक साल के अंदर 25,000 या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो इस कार्ड का यूज़ करके, तो आपके जो एनुअल फीस है उसको आपको वेवर मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के ऊपर मिलने वाले फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके सुपरमार्केट, ग्रोसरी, डाइनिंग या फिर एचडीएफसी बैंक का जो पेज़ैप ऐप है वहाँ पे स्पेंड करते हो तो आपको मिलेंगे 3% के कैश पॉइंट्स। और एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके किसी भी यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट, रिचार्जेस, गैस सिलेंडर बुकिंग या फिर कोई भी अदर यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर आप करते हो तो उसके ऊपर आपको 2% के कैश पॉइंट्स मिलेंगे। और इस कैटेगरी के अंदर भी आप मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो एक महीने के अंदर। 3% की कैटेगरी और 2% की कैटेगरी के अलावा जो भी अदर स्पेंड्स आप करोगे उसके ऊपर आपको 1% कैश पॉइंट्स मिलेंगे। बट उसके अंदर कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं है, जैसे कि अगर आप फ्यूल परचेस करने के लिए पेमेंट करते हो, ईएमआई ट्रांजेक्शन्स करते हो, वॉलेट को लोड करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो, या फिर कोई गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर आपको 1% का कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इस कैटेगरी के अंदर भी आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग फीचर्स या फिर कैटेगरी के तहत कैश पॉइंट्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ये हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग देखेंगे जो भी कैश पॉइंट्स हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं उसको रिडीम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन तो है आप उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को या फिर कैश पॉइंट को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जो भी स्टेटमेंट जनरेट होगा उसके अंदर उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक जो कैश पॉइंट है उसका वैल्यू मिलेगा 0.25 पैसा। और एक स्टेटमेंट के अंदर आप मैक्सिमम 50,000 कैश पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो और मिनिमम 2,000 कैश पॉइंट आपके पास होने ही चाहिए अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश के अंदर कन्वर्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कैश पॉइंट रिडम्पशन के सेकंड ऑप्शन के बारे में, जिसके तहत अगर आपके पास जो भी कैश पॉइंट्स है उसको आप रिडीम कर सकते हो होटल या फिर फ्लाइट बुकिंग के अगेंस्ट या फिर प्रोडक्ट या वाउचर्स के अगेंस्ट। और जिसके लिए आपको विजिट करना होगा एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट बाय पोर्टल पे, जहाँ पे जाके आपके कैश पॉइंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग के लिए, या फिर उस कैश पॉइंट के अगेंस्ट परचेस कर सकते हो प्रोडक्ट या फिर वाउचर्स। और इस पोर्टल पे आपके कैश पॉइंट का रिडम्पशन वैल्यू होगा 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू 0.25 पैसा। और दो मेजर कंडीशंस है अगर आपको कैश पॉइंट्स रिडीम करने हैं एचडीएफसी बैंक के पोर्टल से। तो फर्स्ट कंडीशन के तहत अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करके होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग करना चाहते हो तो जो फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग का जो वैल्यू रहेगा उसका 50% का ही पेमेंट आप रिवॉर्ड पॉइंट से कर पाओगे। तो एग्जांपल के लिए अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हो 5,000 रुपीज़ का, तो उसके अंदर जो 2,500 रुपीज़ का पेमेंट है वो आप रिवॉर्ड पॉइंट से कर पाओगे, और जो बाकी 2,500 का पेमेंट है उसको आपको क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ प्रोडक्ट या फिर वाउचर परचेस आपको 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या फिर वाउचर जो है उसका पेमेंट कर सकते हो रिवॉर्ड पॉइंट से। बाकी बचा हुआ जो 30% है उसको आपको क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर आप 1,000 रुपीज़ का
प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो 700 रुपीज़ का पेमेंट आप रिवॉर्ड पॉइंट से कर पाओगे और बाकी बचा हुआ 300 रुपीज़ का पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। और इस केस के अंदर भी आपको मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए। और जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इस कार्ड के यूज़ पे मिलेंगे उसकी वैलिडिटी रहेगी 2 ईयर्स। तो मेक श्योर कीजिए 2 साल कंप्लीट होने से पहले आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसको आप रिडीम कर लो। तो अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका कार्ड अप्रूव हो जाता हो तो डेफिनेटली आपके लिए कार्ड बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपके जितने भी क्यूआर बेस्ड पेमेंट है आप हैसल फ्री कर पाओगे डेफिनेटली। और इसके अलावा जो कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको इस कार्ड के साथ वो भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर आप आपके यूपीआई ऐप के अंदर लिंक कर लेते हो कार्ड को तो ईजिली आप सभी पेमेंट कर पाओगे। और इसके अलावा ये जो कार्ड है वो यूपीआई के साथ लिंक होगा तो जो भी पेमेंट होगा वो बहुत ही सिक्योर और सेफ होगा, क्योंकि यूपीआई पेमेंट ऑप्शन जो है बहुत ही सेफ है। तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और एक एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस कार्ड के लिए सोच सकते हो। बट अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे बेटर आपको कार्ड मिल सकता है तो अब इस कार्ड के लिए मत सोचिए, बिकॉज एचडीएफसी बैंक मैक्सिमम 2 कार्ड ही इशू कर रहा है एक कस्टमर को। तो आई होप गाइस एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप आगे भी फ्यूचर में देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।